हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं और जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और जो चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, मतलब हम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया है और सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन के साथ शुरू करूँगा। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन होता है द रिएक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस। मतलब जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग बैक आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसी को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 1.4, इसको समझेंगे। यहाँ पे बोला गया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे नीचे में देखिए दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, क्विकलाइम इन ए बीकर और स्लोली ऐड वाटर टू दिस। और इसमें क्या बोला गया है कि वाटर मिलाने के लिए। तो जैसे ही हम लोग क्विकलाइम में वाटर मिलाएंगे, देखिए क्या एक्चुअली में चूना है, उसमें अगर पानी मिला है, पानी में चूना डाला जाता है तो वो गर्म हो जाता है ना। उस आधार पे भी देखिए यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है कि नहीं पूछा गया है। तो भाई टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, गर्म होता मैं नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, टेम्परेचर जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो बात की बात है, वो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस सेकलाइम। तो इन दोनों का रिएक्शन से मिलता क्या है, सेकलाइम मिलता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और साथ ही साथ बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होता है। यहाँ पे लिखा है ना, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप सबको समझ में आया होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ होता है, वाटर के साथ होता है। तो क्या मिलता है हम लोगों को, सेकलाइम मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, रिलीज होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, अब आगे देखिए क्या लिखा गया फिर, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट का नाम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ए रिएक्शन, देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसको भी लिख सकते हैं। बस आपको यही मालूम होना चाहिए कि दो रिएक्टेंट को मिलाकर जब कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नया कंपाउंड, नया कोई सब्सटेंस मिलता है, तो इस प्रकार का रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे इसी रिएक्शन के से आधार पे आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में संपर्क में आया तो हम लोगों को क्या मिला, तो हम लोगों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। तब हम लोगों को क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है ना, तभी हम लोगों को क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। और बहुत अमाउंट में क्या हुआ था, हीट रिलीज हुआ था। अब यहाँ पे नया एक तो बात बता रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। हम लोग को क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। और यहाँ पे H2O गैस जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे एक कि ए सॉल्यूशन ऑफ सेकलाइम, सेकलाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। और ये जो है मैंने बताया था कि चूना को पानी में मिलाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं सेकलाइम जो है उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। ठीक है,
तो बोला गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है, आपका एयर में होता है। और एक थिन लेयर ऑफ क्या बन जाता है, वाल में एक थिन लेयर ऑफ क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 या 3 दिन के बाद बनता है, वाइट वॉशिंग के बाद। और इसी कारणवश क्या होता है कि 2 दिन जब हम लोग चूना मारते हैं तो 2-3 दिन के बाद में शाइनिंग फिनिश, मतलब वाल हम लोग का चमकता है, थोड़ा शाइन करता है। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल का केमिकल फार्मूला भी क्या होता है, CaCO3 होता है, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल हम लोग बोल सकते हैं, उसका नाम मार्बल को भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब उस प्रकार से देखिए यहाँ पे कुछ अदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया गया, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का संपर्क में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। फिर हाइड्रोजन और वाटर का आपस में रिएक्ट होता है और क्या बन जाता है, आपका वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होता है, क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस combine to form single product the reaction are called combination reaction, आप ये बात भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, ये याद रखिएगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, मतलब इससे क्या हो रहा है, जो मिक्सचर है वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। रिएक्शन इन विच, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो आप बोल सकते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। और एक बात याद रखिए कि इन्हें एनर्जी रिलीज होता है, हर जगह हीट ही नहीं बोलिएगा, एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ, यहाँ यहीं पे मैं अगर एक्सोथर्मिक का डिफिनेशन यहाँ पे लिखूँ तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ब्लैक पेन ले लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिखूँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच, केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी, इन विच एनर्जी इज evolved, energy is evolved, ठीक है, और known as exothermic reaction, exothermic reaction। ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व आर नोन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और मैं बता दूं एक दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन in which energy is absorbed, उसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब और कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए अदर एग्जांपल दिया हुआ, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये आपका एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। और अगर मैं एक्सोथर्मिक का बोलूँ तो आपका
रेस्पिरेशन भी एक आपका एग्जाम्पल है जो कि आपका एक्सोथर्मिक है, इसमें दिया होगा देखिए। डू यू नो रेस्पिरेशन इज आल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में होता क्या है, उसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है तो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ होता है। जब भी एनर्जी रिलीज़ होता है तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, वी ऑल नो दैट वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी from the food that we eat. During digestion, food is broken down into similar substance. For example, rice, potato, bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down from glucose. This glucose combined with oxygen in the cell of our body provide energy. ठीक है ना। ये रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट जो है लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छा से हम लोग को समझ में आएगा कि किस प्रकार से रेस्पिरेशन में मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है ना, सेल के अंदर में होता है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ होता है। इस प्रकार से ये अभी आपको याद रखना होगा कि ये एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और मैं आपको बता दूं, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो भी आपका एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया हुआ है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो होता है इनटू कंपोज जो होता है वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। ठीक है, तो बस आज हम लोग खाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तक ही देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका दूसरा केमिकल रिएक्शन का जो दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो वीडियो है ये आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।